हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवंस की नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना टाइम पास के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ियावेन मास्टर की बॉडी को रिफाइन करने का प्रोसेस में लग चुका था और फिर आज की वीडियो भी वहीं से स्टार्ट होती है। हम लोग देखते हैं मास्टर को और फेंजुजी को जो कि बात कर रहे थे, और फेंजुजी बोलते हैं याओ चेन, क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो। तो फिर वो बोलते हैं कि अगर तुम रिवाइव होने की कोशिश करोगे अपनी बॉडी को, तो तुम्हारा रिस्क है कि तुम मर भी सकते हो। और हम दोनों जानते हैं कि अगर सारा मटेरियल हम लोग के पास है भी, और अगर ये अच्छे से डन नहीं हुआ, तो अगर तुम फेल हो गए अपने बॉडी को क्रिएट करने में, तुम्हारा जो सोल है वो टूट जाएगा मिलियन पीसेस में, और ये वापस करने में इसको बहुत मुश्किल होने वाला है। मतलब तुम एक तरह से बोल रहे थे कि अगर प्रॉब्लम हुआ बॉडी रिफाइन करने में, तुम मर भी सकते हो। और फिर वो आगे कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा जो स्पिरिट एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम लोगों ने इसे बनाने का ट्राई किया, तो मैं डर लगता है कि बाकी लोगों को भी पता चलेगा और वो हम पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। और तुम्हारी सेफ्टी और तुम्हारे कंडीशन की वजह से, जो कि अभी है, तो ये शायद पॉसिबल नहीं है। फिर जो याओ चेन होते हैं वो मतलब अल्कोहल पी रहे थे बाटी में बैठ के, और बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, और मैं तो चाहता नहीं हूँ, मुझे पता है बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाले हैं और बहुत सारे रिस्क मैं लेना तो नहीं चाहता हूँ, और मैं ऐसे जीना चाहता हूँ, पर ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो उस लड़के की वजह से। और वो ज़ियावेन की बात कर रहे थे, और फिर वो बोलते हैं कि इतने साल में मैं बस मर ही रहा था हॉल ऑफ सोल के यहाँ, और मेरे लिए उसने इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया अपने इस जर्नी में, और उसने इतने सारे मटेरियल को गैदर किया मेरे लिए, और इतने सारे प्रॉब्लम को भी एक्सपीरियंस किया। कुछ भी हो जाए, पर मैं उस लड़के की सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं जाने दूंगा, अगर इसमें मेरा लाइफ को ही रिस्क क्यों ना जाने दे। और देखो, ये वाइन है मेरे हाथ में, पर ये वाइन तो है, पर मुझे तो कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा है पानी में और इसमें। ये वैसा ही टेस्ट लग रहा है, वैसा ही स्मेल ले रहा है। अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, तो मैं बहुत सारे टेस्ट को एक्सपीरियंस कर पाऊँगा, खा पाऊँगा अच्छी डिशेज़ को, और मैं अपने दोस्तों के साथ गले मिल पाऊँगा। और अगर मेरे पास वापस से अपनी बॉडी आ पाई, तो मैं ज़ियावेन के फादर को भी ढूंढने की कोशिश करूँगा, और फिर से एक बार उसके जितने भी मेरे ऊपर किए गए कर्ज हैं, मैं उसे सबको चुका पाऊँगा, और मैं फिर से एक बार टॉप ऑफ द कॉन्टिनेंट पे पहुँच जाऊँगा। फिर हम लोग देखते हैं कि वो शायद वो सपना देख रहे थे, और पीछे से फेंजुजी आते हैं और बोलते हैं जल्दी से उठो। और फिर जो मास्टर होते हैं वो शायद सपना देख रहे थे, फिर वो उठते हैं, और हम लोग देखते हैं जो स्टार फॉलिंग टावर था, वहाँ से ऊपर टॉप से एक लंबी सी ऑरेंज ऑरा निकल रही थी, और वो बहुत पावरफुल वहाँ से ऊपर जाता है। फिर जो याओ चेन होते हैं वो बोलते हैं कि अरे मैं तो बस कुछ देर के लिए सोया था, इतना ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग अभी कैसे हो रहा है। और फिर वो दोनों उड़ते हुए जाते हैं और बोलते हैं लगता है ज़ियावेन अभी ट्रबल में है। और वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और बोलते हैं क्या हुआ ज़ियावेन, तुम कहाँ हो। और फिर हम लोग देखते हैं नीचे जो मलबा था, मलबा के ऊपर से ज़ियावेन अपने एक मुक्का मारता है, और वहाँ से वापस आता है और बोलता है हाँ मेरा दायाँ हाथ, फाइनली मेरा राइट हैंड अभी यहीं पे है, मैं बच गया। फिर जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि ज़ियावेन तुम ठीक तो हो? और फिर वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि तो ये जगह बर्बाद कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर ज़ियावेन पीछे मुड़ता है और जितने भी वहाँ पे टूटे फूटे टुकड़े थे सबको फेंकने लगता है, बोलता है कि ये मत बोलना कि वो टूट गया मेरी वजह से। मैंने बहुत मुश्किल से उसको डाउ सेंट की स्पिरिट में उसको डिफाइन किया था मास्टर के लिए, उन्हें इसकी ज़रूरत होगी। और फिर वो निकालता है, और फिर वो देखता है कि अच्छा वो तो मिल गया। और फिर वो बोलता है मास्टर चलिए आपका बॉडी को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फिर मास्टर बोलते हैं चलो ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं जो फेंजुजी की डिसाइपल थी वो बोलती है कि इससे पहले हम लोग बॉडी को क्रिएट करना स्टार्ट करें, हम लोग को ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि कोई और यहाँ पे हम लोग को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि डिस्टर्ब होने से यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर बोलते हैं कि फेंजुजी जी का ऑर्डर है कि अगर यहाँ पे कोई भी घुसने की कोशिश करे तो उसे घुसने मत दो, एक जॉइंट प्रोटेक्टिव बैरियर बना दो, और पूरे स्टार फॉल पिक को लॉक कर दो, और जितने भी डिसाइपल हैं सबको गार्ड करना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा विजिटर के लिए। तो बाकी लोग हाँ में नॉक करते हैं। और फिर जो लिटिल फायर डॉक्टर और बाकी लोग जो थे पूरी पल्टन, वो लोग को भी बोला जाता है कि थोड़ा सा आप लोग को भी डिफेंसिव मोड में रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पावर निकलने वाली है, क्योंकि वो मास्टर की बॉडी को डिफाइन कर रहा है और बहुत सारी पावर को वहाँ से
एक्स्ट्रा निकलने वाली है कि बाकी लोग को भी पता चल जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं जो प्रोसेस था वो स्टार्ट होने वाला था, ज़ियावन बैठा हुआ था और फिर वहाँ उस बॉक्स से एक बॉडी निकलती है और उस बॉडी पे वो डाल देता है एंशिएंट फिनिक्स का ब्लड, और वो ब्लड उसके नाक पे मतलब वहाँ पे चेस्ट के साइड पे जाता है और वहाँ से बहुत वो जो बॉडी था वो जलने लगता है। और फिर वो अपनी फ्लेम को उसमें लगा देता है और बोलता है कि हेवनली फिनिक्स का जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है रिफाइन करने के लिए, मुझे अपनी फ्लेम्स को कंटिन्यूसली बर्न करना पड़ेगा ताकि मैं इसे रिफाइन कर सकूँ। और फिर वो उसको पूरी तरह से जलाने लगता है और वो यूज़ कर रहा था 3000 लोटस हर्ट फ्लेम, और वो रिफाइनिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। और फिर जो मास्टर थे वो मन में सोचते हैं कि याओ ज़ियावन की बहुत ख़तरनाक एबिलिटी हो गई है फ्लेम को कंट्रोल करने की, ये तो मेरी एबिलिटी से भी बराबर में आ चुकी है, मैं इसके लिए प्राउड हूँ कि मेरा डिसाइपल है। और फिर हम लोग देखते हैं जो बॉडी था उसका जो फोरहेड था, फोरहेड के ऊपर एक रेड कलर की ऑरा निकलता है वहाँ से, और वो बोलता है कि चलो अब ये ठीक है, और वो दाऊ शिन की स्पिरिट बोन्स को उसके ऊपर डाल देता है। और फिर वहाँ से वो जो बॉडी था वो आसमान में उड़ने लगता है और वहाँ से बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा था। और फिर जो मास्टर होता है वो बोलते हैं ज़ियावन यही टाइम है, और फिर वो जो ब्लड था मतलब जो स्पिरिट बोन्स था उसको वो खा लेते हैं वो लिक्विड, और फिर वो भी आसमान में उड़ने लगते हैं। और फिर जो ज़ियावन था बोलता है मास्टर क्या आप ठीक हैं? तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब वेट करो मेरा। और वो जो उनका जो स्पिरिट था वो उस बॉडी में चला जाता है और फिर वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, ज़ियावन पीछे की तरफ फेंका जाता है और बोलता है कि बोन फॉर्मिंग पिल स्टार्ट हो चुका है इफेक्ट में आना, अब मैं और इसके ज़्यादा नहीं कर सकता, अब ये सब मास्टर के ऊपर निर्भर करता है कि वो सक्सीड होंगे कि नहीं। और फिर वो बोलता है आपको सक्सीड होना ही पड़ेगा मास्टर। और फिर हम लोग देखते हैं सीन चेंज होने की वजह से हम लोग देखते हैं वहाँ पे कि एक स्पेशल बैरियर वहाँ पे फटने के वो लोग समझ जाते हैं वहाँ पे कोई अटैक कर रहा है स्टारफॉल के डिफेंसिव बैरियर को, और वो लोग बोलते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और फिर ज़ियावन बोलता है कि मास्टर अभी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज में है बॉडी की फॉर्मिंग में, अगर इसमें हम लोग को इंटरप्शन हुआ, कोई भी यहाँ पे दखल अंदाजी किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर जो फैंस होते हैं वो अपना पूरा ऑरा निकालते हैं और बोलते हैं कि कौन है जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है मेरे स्टार फॉल टावर में, भाई किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कि बीच में यहाँ पे घुस रहा है, सारे डिसाइपल रेडी हो जाओ बैटल के लिए। और बाकी लोग समझ जाते हैं और बोलते हैं हाँ मैं नॉक करते हैं। और वहाँ पे देखते हैं हम लोग जो स्पेशल बैट था वहाँ से फटता है और वहाँ से निकलते हैं हॉल ऑफ सोल के तीन त्यानचुन। जी हाँ दोस्तों, 3 त्यानचुन। और फिर वो बोलते हैं कि चलो हम लोग यहाँ पे अच्छे समय पर पहुँचे हैं, और वो बोलते हैं फैंस से चलो याओ चैन को और ज़ियावन को हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारा ये स्टारफॉल पीक तुम लोगों के खून के द्वारा सना जाएगा, समझे। और फिर जो फैंस तो बोलते हैं हॉल ऑफ सोल के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, फिर से तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर वो लोग अपना सेंट प्रोटेक्टिंग जॉइंट फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं और वहाँ से बहुत सारी चेन लाके लगती है और बाकी लोग उसको प्रोटेक्टिव स्टील बना के रोकते हैं। और फिर उसमें से जो एक त्यानजुन था वो जो वाइट एम्परर था वो बोलता है कि चलो अब फाइट को स्टार्ट करते हैं और इस बार तुम लोग को यहाँ से जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। और फिर ज़ियावन अपनी फ्लेम को बाहर निकलता है और बोलता है मास्टर आज आपका ज़ियावन अपनी डेड बॉडी से आपको जिंदा रखेगा।